सीधे मुद्दे पर आऊंगा कि जिस प्रकार से आजकल फिल्म एक्ट्रेसेस से लेकर टीवी एक्ट्रेसेस प्रेगनेंसी के दौरान उभरे हुए पेट के साथ और कई बार ऑलमोस्ट न्यूड होकर जो फोटोशूट करवाती हैं, रैंप वॉक करती हैं और दुनिया को ये बताती हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शायद माँ वर्ड यूज़ करना ठीक ना हो इन दो कौड़ियों के लिए, क्योंकि बच्चे को पैदा करने से पहले ही जो नंगापन इन लोगों ने फैला रखा है उसे देखकर थोड़ा भी फील नहीं होता कि ये भी माएँ बनने वाली हैं। आखिर ये सब कुछ क्या क्यों है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों करीना कपूर से लेकर सोनम कपूर तक और काजल अग्रवाल से लेकर बिपाशा बासु तक अपने उभरे हुए पेट को दुनिया के सामने लाकर किस तरह की आज़ादी या वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाने की कोशिश कर रही हैं? तो ये सब इनके दिमाग की उपज नहीं है, क्योंकि कुछ भी ओरिजिनल करने की ना तो इनकी क्षमता है ना इनकी औकात। ये हमेशा से पश्चिमी सभ्यता के गुलाम रहे हैं। उन्हें जो वहाँ दिखता है वो सही हो या गलत, ये सर झुकाकर उसे अपनाने की होड़ में लग जाती हैं। और बेबी बम्प को पब्लिकली दिखाकर पिक्चर क्लिक करवाना उसी का एक हिस्सा है। पश्चिमी सभ्यता में इसकी शुरुआत हुई थी जब मिला कुनिस, नेटाली पोर्टमैन, अमेंडा सेफ्रिड जैसे हस्तियों ने इसका चलन शुरू किया था, जिसके बाद हमारे यहाँ की सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज ने इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। पश्चिमी सभ्यता जो हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ रहता है, उसे ज़बरदस्ती अपने देश में लाना और उसका प्रचार करने के पीछे क्या मकसद रहता है ये समझना आवश्यक है। ये सो कॉल्ड इंडियन सेलिब्रिटीज जो अपने प्रेग्नेंट होने पर फोटोशूट्स करवाती हैं, मैगजीन्स में उनकी तस्वीरें छपती हैं, रैंप वॉक करती हैं, क्या आपको लगता है ये सब कुछ ये फ्री में करती होंगी? नहीं, इन सब के पीछे भी डील होती है, इन्हें पे किया जाता है। और आजकल जिस तरीके से बेबी बम्प दिखाने का फैशन चल पड़ा है, उसके लिए कई वेबसाइट्स, कंपनीज सेलिब्रिटीज के प्रेगनेंसी के दौरान ही उनके साथ डील करती हैं। बच्चे के साथ पहली बार रैंप पर वॉक कर रही थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपने होने वाले बच्चे के साथ रैंप पर वॉक किया। करीना ने बताया कि प्रेगनेंसी को उन्होंने अपने काम के बीच नहीं आने दिया। और अगर ये बेबी बम्प को दिखाने के पीछे ये लॉजिक दे कि नहीं ये वुमेन एम्पावरमेंट है, हम क्यों प्रेगनेंसी में दुनिया से छुपे, हम खुलकर जीने वाली महिलाएं हैं, तो जान लीजिए कि ये मात्र ढकोसले हैं। आजकल खुद को इंडिपेंडेंट दिखाने का ये एक तरीका तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा इसके पीछे पैसा शामिल होता है। पैसे के पीछे पागल सेलिब्रिटीज अब कुछ भी कर सकते हैं। करीना कपूर प्रेगनेंसी के दौरान जो इतने फोटोशूट्स करवा रही थी, रैंप वॉक कर रही थी, हु नोज इन सब में कितना पैसा इन्वॉल्व रहा होगा। अब सोचिए कि क्या इन्हें कभी पैसों की कमी रही होगी? पूरा खानदान फिल्मों में था। सेलिब्रिटीज के बीच बड़ी हुई करीना कपूर को सोने की थाली में परोसकर फिल्म दी गई थी। 5, 7, 10 फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी उन्हें लगातार फिल्में मिलती रही, और मिले क्यों ना, स्टार किड जो ठहरी। अब 10 फिल्मों में एक्टिंग करने का मौका आप KRK को भी दे दे तो वो भी शाहरुख खान से अच्छी एक्टिंग करने लगेगा, तो उसके बाद वो एक्ट्रेसेस बनी जाती है। लेकिन फिर शादी किससे की? उससे जिसकी पहली शादी में जब करीना कपूर शामिल हुई थी तो उसे अंकल कहकर बुलाया करती थी। अब नवाबों के रईस खानदान में कौन नहीं जाना चाहेगा? शादी की, 3 बच्चे किए, अब खुद कमाती है, पति का कमाया पैसा है, पुश्तैनी है, ठाट बाट सब कुछ होने के बाद भी ये पैसा कमाने की हड़क खत्म नहीं हुई तो ये सब चोचले करने लगते हैं। 100% ये बेबी बम्प दिखाने के पीछे पैसा होता है। अगर पैसा इन्वॉल्व ना भी हो तो भी इनका प्रमोशन होता है फ्री में, वही प्रमोशन जिसके लिए ये PR कंपनीज को लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। तो कहने का मतलब है अपने उभरते पेट को दिखाने के पीछे इनका लालच छुपा होता है। आज ये धीरे धीरे ट्रेंड होने लगा है, वो भी उस देश में जहां गर्भवती महिलाओं को एक अलग तरह के वातावरण में रखा जाता था, छुपा कर रखा जाता था, जिसके पीछे कई लॉजिकल रीजंस होते थे। हालांकि बाद में घूमने फिरने तक का चलन भी शुरू हो गया, यानी ऐसा नहीं कि गर्भवती महिलाओं को छुपाकर 4 दीवारी में कैद ही रहना है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बड़े बुजुर्ग के सामने इस अवस्था में नहीं जाते थे, जो कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर रहा है। लेकिन अब बड़े से पेट को लेकर पूरी दुनिया को दिखाना, वो भी केवल अपनी जेब भरने के लिए, तो ये गलत है। ये तो बाल मजदूरी से भी नीचे स्तर का काम है। बाल मजदूरी में तो कम उम्र के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई जाती है, लेकिन यहां तो आप पैदा होने से पहले ही बच्चे से पैसा कमा रहे हो, क्योंकि वो बच्चा आपके गर्भ में ना हो तो आपको उन खास मौकों पर रैंप वॉक नहीं कराया जाएगा, उन खास मैगजीन्स में आपको जगह नहीं मिलेगी। फिल्मों में तो जो नंगापन इन्होंने फैला रखा है वो तो है ही, अब ये रियल लाइफ में भी अपनी घटिया एक्टिंग का प्रदर्शन करने लगी है, जो सही नहीं है। इन्हें देखकर लोग प्रेरित होते हैं। इनके अंग प्रदर्शन और अश्लील हरकतों ने 12 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल की बुजुर्गों तक को ठरकपना सिखा दिया है। जाके देखिए रील्स में क्या गंद फैला रखा है इन लोगों ने। अंग प्रदर्शन करती ये महिलाएं आखिर कहां से ये सब सीखती है? इन्हीं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को देख देख कर। अब करीना कपूर खान जब प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह की हरकतें करेंगी तो उस बच्चे के संस्कार तो ऐसे ही होंगे।
पश्चिमी सभ्यता शायद अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उनकी सभ्यता, उनकी सोच, उनकी आदतें हमारे हिसाब से गलत हैं। तो फिर क्यों हम अपनी दुनिया के सबसे रिच सभ्यता को छोड़कर उनकी गुलामी करने लगे हैं? 2017 में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि यूएस ने सिंदूर के बहुत सारे सैंपल्स इकट्ठा करके यह बताया कि सिंदूर जो है वो हेल्थ के लिए खराब है। उसमें कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए खराब होते हैं। अब आप सोचिए कि सिंदूर हमारे देश का रिवाज है। सिंदूर का कोई भी काम यूएस में नहीं होता, वहां महिलाएं सिंदूर लगाती ही नहीं। और हमारे देश में हजारों सालों से विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती आ रही हैं, लेकिन 2017 में यूएस ये बताने लगता है कि सिंदूर लगाना कितना खतरनाक हो सकता है। अब आप इनकी मनोदशा देखिए, ये किस प्रकार से इन सब चीजों को बड़ा करके दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसका कारण केवल हमारी संस्कृति को बर्बाद करना है। नतीजा आप देखिए, आज हजारों लाखों हिंदू महिलाएं भी सिंदूर नहीं लगाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा आपको यही फिल्मी सेलिब्रिटीज मिलेंगे। नंगापन ये फैलाती हैं, एलजीबीटीक्यू, गे, लेस्बियन को ये प्रमोट करते हैं, दूसरे देशों द्वारा फैलाए भ्रम को ये लोग प्रमोट करते हैं, और इन सब चीज़ों को करने के लिए इन्हें पैसा भी हम ही देते हैं इनकी फिल्में देखकर। दोस्तों, महिला को लेकर हमारी संस्कृति बहुत सजग रही है। देवी देवताओं के ज़माने से महिलाओं को सम्मान दिया जाता रहा है। भगवानों के नाम में भी हम पहले माता का नाम लेते हैं, फिर उनके पति का, सीताराम, राधे कृष्ण, बहुत सारे नाम हैं ऐसे। तो शुरू से महिलाओं को उनकी सुविधा अनुसार आज़ादी मिली है, और जो कुछ चीज़ें जिन्हें आज के दो कौड़िए लोग गलत मानते हैं, उन्हें भी हमारी महिलाओं ने ही करना एक्सेप्ट किया था, वो चाहे घूंघट प्रथा हो या बच्चों को संस्कार देती माएं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप उन चीजों पर भी कुठाराघात करने लगो जिनसे तुम पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी धर्म संस्कृति पर फर्क पड़ता है। अब आप खुद ही देख लो, इन लोगों की इन्हीं हरकतों के कारण इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांग रही हैं। तो ऐसा नहीं कि लोगों को एंटरटेनमेंट पसंद नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नहीं कि भैया हम ही अपने पैसों से तुम्हारी जेबें भरें ताकि अपने फायदे के लिए देश की संस्कृति के साथ आप खिलवाड़ करो। सोचिएगा इस पर। जय हिंद, वंदे मातरम।